Assalamualaikum viewers, welcome to Exploring Panda. Today the topic of our discussion is life cycle in alga. तो अलगा के अंदर तीन तरह के लाइफ साइकिल होते हैं, ठीक है। हप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और एक बहुत ही रेयर केस होता है जिसको हम ट्रिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर तीन फेजेस होती हैं प्लांट की बॉडी के अंदर। प्लांट की बॉडी के अंदर कितनी फेजेस आती हैं लाइफ साइकिल के दौरान? तीन फेजेस। तो जो हमारे पास होगा हप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसके अंदर क्या होगा कि जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो क्या होगी? हप्लॉइड होगी, ठीक है। तो हप्लॉइड में पता है कौन सी प्लांट बॉडी कौन सी होती है? हप्लॉइड गमीटोफिटिक बॉडी, ओके। मैं अभी बहुत की पॉइंट्स या बहुत ही शॉर्ट आपको बताऊंगी, तो आपने उन की पॉइंट्स को याद रखना है और उसके बाद में वन बाय वन सबको डिटेल से स्टडी करेंगे। द नेक्स्ट वन इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक के केस में क्या होता है, जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है? डिप्लॉइड। द वर्ड डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉइड, डिप्लो एंड देयर इज डिप्लॉइड, हैप्लो, हप्लॉइड। इससे आपने याद रखना है कि जो हैप्लो है तो यहाँ पे क्या है? हैप्लॉइड। तो मेन प्लांट बॉडी हैप्लो वाले की, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हैप्लो वर्ड आता है तो मेन प्लांट बॉडी क्या होगी? हप्लॉइड। तो हमें पता है कि जो गमीटोफिटिक बॉडी होती है वो हप्लॉइड होती है नेचर के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद है डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक डिप्लो वर्ड है तो मेन प्लांट बॉडी क्या होगी? डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड कौन सी बॉडी होती है? स्पोरोफाइट, ठीक है। पहले आपने ये चीज याद रखनी है, बाकी जो सारा लाइफ साइकिल है वो बहुत कंसेप्चुअल है और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रहेगा। आगे डिप्लो हैप्लो डिप्लॉन्टिक या डिप्लो हप्लॉन्टिक। तो ये जो दोनों फेजेस है ना, ये हैं मोनोजीनिक फेजेस। मोनोजीनिक फेज का मतलब क्या है कि एक ही जो है बॉडी टाइप, एक तरह की बॉडी रहेगी ज्यादा लाइफ साइकिल में, ठीक है। लेकिन जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक है, ये कौन सी फेज है? ये है डायजेनिक फेज। डायजेनिक फेज। तो इसके अंदर क्या होता है कि इन दोनों के अंदर हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक दोनों केसेस में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होगी, लेकिन डिप्लोहैप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक इस केस के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी। इसका मतलब क्या है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी? इसके अंदर क्या होगी? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसका मतलब है कि बॉडी की जो एक टाइप होगी ना, बॉडी के अंदर दो फेज होंगी। ये लाइफ साइकिल है, ठीक है। इसके अंदर दो फेज होंगी। एक जो फेज होगी वो किसके अंदर रहेगी? हप्लॉइड फेज में रहेगा लाइफ साइकिल, और दूसरा डिप्लॉइड फेज में रहेगा। मतलब कि एक जो उसके लाइफ साइकिल का एक फेज होगा ना वो गमीटोफाइट में होगा, ठीक है, और जो दूसरा होगा वो किसमें होगा? स्पोरोफाइट में। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, जस्ट हैप्लोडिप्लॉन्टिक के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी आगे जो होती है कंडीशन हैप्लोडिप्लॉन्टिक में वो दो होती हैं, एक आइसोमॉर्फिक कंडीशन, आइसोमॉर्फिक, और दूसरी कौन सी होती है? हेट्रोमॉर्फिक कंडीशन। तो इन सबको अब हम वन बाय वन डिटेल से विद साइकिल स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्या है? हप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन अल्गा। तो इसके अंदर क्या होता है, जो मेन प्लांट होती है ना, जिसके ऊपर जो होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, जिसके ऊपर सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे, वो क्या होगी? वो होगी गमीटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी इज गमीटोफाइट। एज वी नो दैट गमीटोफिटिक बॉडी इज वन एंड इन नेचर, हप्लॉइड इन नेचर, और प्रोड्यूस भी करते हैं वो हप्लॉइड स्पोर्स, मतलब कि गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो हप्लॉन्टिक में क्या हुआ कि मेन प्लांट बॉडी भी हुई, हप्लॉइड हुई नेचर के अंदर, उसके बाद उन्होंने गैमेट प्रोड्यूस किए, गैमेट फ्यूज हुए, फ्यूज करने से गैमेट की फ्यूजन से क्या बना? जाइगोट। जाइगोट हमें पता है कि वो हमेशा डिप्लॉइड ही होता है नेचर के अंदर, तो इसीलिए हप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो डिप्लॉइड फेज होगी वो सिर्फ जाइगोट होगा। जाइगोट के अंदर फिर हुई मियोसिस, मियोसिस से बने मियोस्पोर, मियोसिस से हमें पता है कि डिप्लॉइड बॉडी थी जाइगोट, उसमें मियोसिस हुई,
फिर मियोस्पोर बने, मियोस्पोर मियोसिस से बने हैं, 4 बने हैं, तो क्या है ये 1n ही होंगे नेचर के अंदर, हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स होंगे इनके पास। जाइगोट 2n था और मियोस्पोर के पास, हर मियोस्पोर के पास हाफ नंबर है, तो ये 1n होंगे सारे, और 1n मियोस्पोर फिर चेंज हो जाएंगे किसके अंदर, 1n गमीटोफिटिक बॉडी के अंदर, और इसी तरह लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहेगा। तो शुरू करते हैं अब हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इसके अंदर होता है क्या है कि सबसे पहले गमीटोफिटिक बॉडी होती है, ठीक है, बॉडी, गमीटोफिटिक बॉडी को किससे मेंशन करते हैं, 1n से, क्लियर। तो उसके बाद गमीटोफिटिक बॉडी से आगे क्या होगा, इसमें होंगे गैमिटेंजिया, गमीटोफाइट के ऊपर क्या लगे होते हैं, गैमिटेंजिया। गैमिटेंजिया क्या है, स्ट्रक्चर, गैमिटेंजिया एक स्ट्रक्चर है इन विच गैमेट्स आर प्रोड्यूस, गैमेट्स आर प्रोड्यूस, क्लियर। तो गैमिटेंजिया के अंदर गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स होंगे 2 तरह के, मेल गैमेट, स्पर्म, और दूसरा है फीमेल गैमेट, दैट इज व्हाट, एग। दोनों होंगे 1n 1n, ये है एग फीमेल गैमेट, और स्पर्म क्या है, मेल गैमेट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगी फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमेट क्या हो जाएंगे, ये फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूजन हुई है इन दोनों की, मेल और फीमेल गैमेट्स की। यहाँ पे क्या हुआ है, फिर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होगी तो इस 1n गैमेट से, तो यहाँ पे बनेगा जाइगोट। तो जाइगोट की क्या नेचर होगी, जाइगोट भी होगा 2n इन नेचर, 2n जाइगोट बन गया। यहाँ पे तो गमीटोफिटिक बॉडी 1n है, और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हमने कहा था कि 1n जो होगी बॉडी होगी वो मेन प्लांट बॉडी होगी। तो मेन प्लांट बॉडी गमीटोफाइट है, गमीटोफाइट ने बनाए गैमेट्स, गैमिटेंजिया के अंदर गैमेट्स ने आगे फ्यूजन की, फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना। जाइगोट हमेशा 2n होगा, 2n ही होती है जाइगोट की नेचर। तो इसके अंदर क्या हुआ, जब जाइगोट 2n था, जाइगोट के अंदर आगे हुई मियोसिस, व्हाट, मियोसिस, मियोसिस टेक प्लेस इन जाइगोट। मियोसिस क्या है, ये रिडक्शन डिवीजन है, रिडक्शन डिवीजन। व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन डिवीजन, इसका मतलब है कि मियोसिस रिडक्शन डिवीजन है, जो क्रोमोसोम्स के नंबर है वो रिड्यूस होते हैं, पहले से 2n, हाफ हुए, हाफ हो क्या बन गए 1n, ठीक है। तो 4 स्पोर्स बनते हैं, ये बहुत कॉमन सी बातें हैं जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं, पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो जाइगोट से क्या बने, 4 स्पोर्स बने मियोसिस के जरिए। मियोसिस ऐसा अमल है जिसमें एक सेल से 4 सेल बनते हैं, और हर सेल के पास हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम होता है पेरेंट सेल के मुकाबले में, ठीक है। तो 1n थे, अब ये सारे 1n है, तो ये वाला जो है ये टर्मिनेट करके इसने गमीटोफिटिक बॉडी बना दी, और आगे फिर गैमिटेंजिया, गैमिटेंजिया में गैमेट्स, गैमेट्स की फ्यूजन, जाइगोट, जाइगोट में मियोसिस, मियोसिस से फिर स्पोर्स, और आगे फिर गैमेटोफिटिक बॉडी, इनको हम कहेंगे मियोस्पोर्स, क्लियर। आई होप सो कि आपको इसकी समझ लग गई होगी। और जो होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन अल्फा टेक प्लेस इन वोल्वोक्स, कारा एंड क्लेमिडोमोनास, क्लेमिडोमोनास, क्लियर। सो आई होप सो कि आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की समझ लग गई होगी। देन द नेक्स्ट वन इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नेक्स्ट वन इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर क्या होता है, जो मेन प्लांट बॉडी होती है ना वो डिप्लॉयड होती है नेचर के अंदर। एज यू कैन सी हियर कि डिप्लॉन्टिक, डिप्लो,
एंड डिप्लॉयड। तो मेन प्लांट बॉडी होगी वो क्या होगी, वो डिप्लॉयड होगी नेचर के अंदर। और तमाम पार्ट जो होंगे वो प्लांट्स के वो क्या होंगे, वो 2n होंगे, वो डिप्लॉयड होंगे एक्सेप्ट दी गैमेट्स। गैमेट्स हमेशा जो होते हैं वो हप्लॉयड ही होते हैं, ठीक है। तो तमाम पार्ट जो होंगे वो डिप्लॉयड होंगे नेचर के अंदर। गैमेट्स के अलावा गैमेट्स क्या होंगे, वो 1n होंगे, वो हप्लॉयड होंगे नेचर के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद गैमेट्स जो होंगे वो फ्यूज होंगे, फिर जाइगोट बनेगा और जाइगोट आगे जर्मिनेट करके क्या बना देगा, फिर दोबारा स्पोरोफिटिक 2n बॉडी। तो लेट्स स्टार्ट। इसके अंदर क्या होती है कि मेन प्लांट बॉडी क्या होगी इसके अंदर, वो होगी, सॉरी ब्लैक से करते हैं, ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है इससे, ठीक है। तो जो मेन प्लांट होगी बॉडी होगी वो क्या होगी, वो होगी स्पोरोफाइट, ठीक है। क्योंकि स्पोरोफाइट जो होती है वो 2n होती है नेचर के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पोरोफाइट के ऊपर बनेंगे गैमीटेंजिया, क्योंकि स्पोरोफाइट के ऊपर यहाँ पे गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। गैमीटेंजिया ये भी है 2n नेचर के अंदर। इस केस में फिर आगे क्या होगा, गैमीटेंजिया पे बनेंगे गैमेट्स, मेल गैमेट, क्या होता है मेल गैमेट, स्पर्म, ओके। आगे है फीमेल गैमेट, कौन सा, एग, ठीक है। तो ये तो नहीं होता ना कि गैमेट, कभी आपने कभी देखा है गैमेट के साथ 2n होता है, कि गैमेट के अंदर जो होते हैं क्रोमोसोम के नंबर वो डबल होंगे, कभी नहीं देखेंगे। इसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम हाफ। तो ये गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस हुए, ये हुए मियोसिस से, रिडक्शन डिवीजन से। हालांकि यहाँ पे 4 प्रोड्यूस होंगे, 2 प्रोड्यूस होंगे ये ईच, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बता रही क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाना है और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़राब हो जाना है। तो जिसके लिए मियोसिस से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बने, जो क्या है 1n है नेचर के अंदर, क्लियर। तो आगे जाके मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज हुए, यहाँ पे क्या हुई, फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हुई तो क्या बनता है, मेल और फीमेल जब फ्यूज करते हैं गैमेट्स, जाइगोट, जाइगोट बन गया। जाइगोट कौन सा होता है, 2n होता है नेचर के अंदर। जाइगोट में क्या हुआ, 2n नेचर। तो मेन बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट भी 2n है। तो यहाँ पे कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं होगी, यहाँ पे आगे माइटोसिस होगी, ठीक है। जर्मिनेशन होगी, कैसे होगी, माइटोसिस के जरिए। क्यों, क्योंकि माइटोसिस के केस में इन माइटोसिस नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स रिमेन कांस्टेंट एंड इन मियोसिस केस नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स रिमेन हाफ, क्लियर। तो जर्मिनेशन हुई है, जर्मिनेशन के बाद फिर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बन गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, पूरी जो फेज है लाइफ साइकिल के अंदर, पूरी जो बॉडी है प्लांट की वो क्या रही है, वो 2n रही है नेचर के अंदर, वो डिप्लॉयड रही है एक्सेप्ट जाइगोट भी डिप्लॉयड था, ये एक्सेप्ट मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मतलब कि गैमेट्स जो किससे बने थे, मियोसिस से, क्लियर। ये भी बात आपकी क्लियर होगी। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की एग्जांपल क्या है, सारगेसम, SARGASSUM, सारगेसम इज इट्स बेस्ट एग्जांपल, क्लियर। सो आई होप सो कि आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की समझ लग गई होगी। आगे हम अब पढ़ते हैं डिप्लोहप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो अब है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन अल्फा। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि जो हप्लॉइड और जो डिप्लॉयड फेसेस होती हैं वो एक ही रेट पे होती हैं, मतलब कि बॉडी जो होती है वो अपने पूरे लाइफ साइकिल की एक फेज में क्या होती है, हप्लॉइड, और दूसरे फेज में क्या होती है, डिप्लॉयड। इसी तरह उनका पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है कि हाफ फेज डिप्लॉयड, हाफ हप्लॉयड। तो इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, क्लियर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को। अगर इसकी 2 कंडीशन होती हैं, पहले तो हम ये देख लेना। एक कंडीशन होती है आइसोमॉर्फिक, एक मिनट, एक कंडीशन होती है आइसोमॉर्फिक, ठीक है। और जो दूसरी कंडीशन होगी वो क्या होगी, हेट्रोमॉर्फिक, हेटेरोमॉर्फिक।
तो होता क्या है कि जो आइसोमॉर्फिक कंडीशन है इसमें क्या होगी, इसके अंदर जो स्पोरोफाइट और गमीटोफिटिक फेज होगी 1n और 2n जो फेजेस होंगी ये मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर होंगी। आइसो मीन सिमिलर एंड मॉर्फिक मीन मॉर्फोलॉजिकली मतलब कि बॉडी शेप के लिहाज से और स्ट्रक्चर के हिसाब से बिल्कुल सिमिलर होंगी, लेकिन हेटेरो मीन क्या होता है, डिफरेंट। तो डिफरेंट होंगी क्या, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगी। स्पोरोफाइट एंड गमीटोफिटिक फेस आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट इन हेटेरोमॉर्फिक केस। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहले है आइसोमॉर्फिक का लाइफ साइकिल। आइसोमॉर्फिक केस ऑफ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आपको इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। ज्यादातर अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको ये दोनों केसेस लिखने पड़ेंगे, आइसोमॉर्फिक और हेटेरोमॉर्फिक केस ऑफ द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। वहां पे क्वेश्चन आ जाएगा एक्सप्लेन हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो आपने आइसोमॉर्फिक और हेटेरोमॉर्फिक दोनों केसेस लिख देने हैं। लेकिन अगर एज ए शॉर्ट क्वेश्चन वहां पे आ रहा है तो आपको आएगा कि आइसोमॉर्फिक केस ऑफ द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हेटेरोमॉर्फिक केस ऑफ द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम आइसोमॉर्फिक केस देखते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले है गमीटोफाइट, इट्स 1n। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है गमीटोफाइट्स में, गैमिटेंजिया। गैमिटेंजिया में क्या प्रोड्यूस होता है, गैमेट्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। किस समझ से, मियोसिस या माइटोसिस, इट्स माइटोसिस। वजह एज यू कैन सी हियर, ये तो पहले 1n है, तो क्या फिर आप पहले इसके पास क्रोमोसोम्स के नंबर है वो हाफ है, तो अगर यहाँ पे हमने मियोसिस करा दी तो फिर यहाँ पे तो बिल्कुल ही हाफ से भी हाफ रह जाएंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं होगा। मेल और फीमेल गमीटोफाइट है, इनके अंदर क्या हुई है, फ्यूजन। फ्यूजन मतलब कि फर्टिलाइजेशन हुई है, फीमेल एग को फर्टिलाइज किया है मेल स्पर्म ने, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट की नेचर क्या होगी, जाइगोट होगा 2n इन नेचर। ठीक है, तो जाइगोट में आगे किसमें चेंज होना है, जाइगोट में आगे चेंज होना है स्पोरोफाइट में। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी क्या है, 2n इन नेचर है, और जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है सिमिलर होगी गमीटोफाइट की। मतलब कि अगर तो हम देखेंगे इनके जेनेटिक मटेरियल, तो गमीटोफाइट 1n है, स्पोरोफाइट 2n है, फिर हमें डिफरेंस पता चलेगा। लेकिन अगर हम मॉर्फोलॉजी देखें, उनको मॉर्फोलॉजिकली देखें, उनका स्ट्रक्चर देखें, तो वहां पे कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो स्पोरोफाइट है। अब स्पोरोफाइट के अंदर क्या होना है, इधर होनी है भाई मियोसिस, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्पोरोफाइट 2n है, गमीटोफाइट 1n है। 2 और 1 कभी एक हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते, तो जिसकी वजह से यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, 1n। तो यहाँ पे 1n 4 स्पोर बने, जिनमें से एक चला गया गमीटोफाइट और बाकी सारे भी अपने अपने गमीटोफाइट बना लिए। ठीक हो गया, यहाँ सारे ये स्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस इन दी स्पोरोफाइट। ठीक है, क्लियर। तो आगे अब हम देखते हैं हेटेरोमॉर्फिक कंडीशन। हेटेरोमॉर्फिक कंडीशन ऑफ व्हाट, हेटेरोमॉर्फिक कंडीशन ऑफ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें क्या होगा, इसमें गमीटोफाइट जो होगा ना और स्पोरोफाइट होंगे, ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे। मतलब कि गमीटोफाइट का अगर हम हिसाब लगा लें तो यहाँ पे क्या होगा, एक होगा
मेल गमीटोफाइट, ठीक है, और दूसरा होगा फीमेल गमीटोफाइट, ठीक है। तो मेल गमीटोफाइट से क्या होगा, इन सब के अंदर, इनके अंदर जो होंगे ये 1n होंगे, ठीक है। हुई क्या, माइटोसिस हुई, माइटोसिस से क्या प्रोड्यूस हुआ, मेल गमीटोफाइट ने प्रोड्यूस किया मेल गैमेट, ठीक है। What is male gamete? That is a sperm. Okay, it's 1n in nature. और फीमेल गमीटोफाइट ने क्या प्रोड्यूस किया, एग, इट्स आल्सो 1n in nature. क्लियर। तो आगे क्या हुआ, मेल गमीटोफाइट मतलब कि स्पर्म और एग में क्या हुई, यहाँ पे हुई फ्यूजन, मतलब कि स्पर्म ने एग को कर दिया फर्टिलाइज, फर्टिलाइजेशन हुई और बन गया क्या, जाइगोट। जाइगोट क्या है, ये 2n in नेचर, ठीक है। तो जाइगोट से आगे अब क्या हुआ, जाइगोट ने टिक के नहीं बैठना था, इसके आगे भी एक स्टेज होनी है। जाइगोट में हुई भाई माइटोसिस, माइटोसिस हो गई है, तो आगे क्या हुआ, माइटोसिस होगी, सेल डिवीजन हुई, सेल ज्यादा बड़े, अब एक और बॉडी बन गई, इसको हम क्या कहेंगे, वो है स्पोरोफिटिक बॉडी, ठीक है। जो क्या है, ये है 2n इन नेचर। क्यों है ये 2n, क्योंकि जाइगोट 2n था, माइटोसिस हुई, कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं हो रही है यहाँ पे, 2n जाइगोट से 2n स्पोरोफिटिक बॉडी बना दी गई है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें। अब स्पोरोफाइट में क्या हुआ, यहाँ पे हुई मियोसिस, क्योंकि स्पोर्स बनने थे, स्पोर्स कितने बने, 1 2 3 4, 1n स्पोर बने, हर एक के पास हाफ नंबर है क्रोमोसोम्स का एज कंपेयर टू पेरेंट बॉडी, पेरेंट के बाद 2n था क्रोमोसोम, तो जो डॉटर सेल्स होंगे हर एक के पास 1n क्रोमोसोम होगा, ठीक है। तो ये दो हैं, ये दो हैं, मतलब कि 4 बने थे, ये 2 चेंज हो गए मेल गमीटोफाइट के अंदर, ये 2 चेंज हो गए फीमेल गमीटोफाइट, नॉट 2 ही, मतलब कि हर एक ने अपना अपना मेल गमीटोफाइट, ये आगे फिर एक चेंज हो गया फीमेल गमीटोफाइट ने, ये एक हो गया मेल गमीटोफाइट और ये एक और मेल गमीटोफाइट, मतलब कि हर एक जो जिस कैटेगरी से था ना उसी के अंदर चेंज हो गया। ये मेल स्पोर थे, इन्होंने आगे मेल गमीटोफाइट बना दिए, ये फीमेल स्पोर से इन्होंने आगे फीमेल गमीटोफाइट के अंदर ये चेंज हो जाएंगे, हर एक ने अपनी कैटेगरी में ही रहना है। तो ये किन प्लांट्स के अंदर होती है, ये होती है डिक्टायोटा एंड लेमिनेरिया, ठीक है। और जो आइसोमॉर्फिक केस है वो इनके अंदर होता है, वो होता है एक्टोकार्पस के अंदर, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको इस टॉपिक की समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कोई इन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।